उदयपुर के हिरणमंगरी क्षेत्र से बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पोस्ट ऑफिस के एक एजेंट सुनील सियाल ने आरडी के नाम पर कई बुजुर्गों से लाखों रुपए जमा कराए, लेकिन राशि पोस्ट ऑफिस में जमा कराने के बजाय खुद गबन कर ली। गबन का खुलासा होते ही आरोपी सुनील सियाल फरार हो गया है। वहीं उसकी पत्नी मोनिका भी घर से गायब बताई जा रही है। मामले से आक्रोशित हिरणमंगरी पोस्ट ऑफिस के बाहर करीब आधा दर्जन बुजुर्गों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बुजुर्गों में कई लोग सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी सुरक्षित निवेश के भरोसे एजेंट को सौंपी थी। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक आरडी की रसीदें और भरोसे का झांसा दिया जाता रहा, लेकिन जब समय पर भुगतान नहीं हुआ तो पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। बुजुर्गों ने इस मामले में पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कुछ कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एजेंट की गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद स्टाफ ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला। पीड़ितों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच, फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और गबन की गई राशि की वसूली की मांग की है। घटना की सूचना संबंधित विभाग और पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी एजेंट और उसकी पत्नी की तलाश में जुटी है, जबकि डाक विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं मिलती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मेरा नाम श्यामा भाटी है। मैं हर महीने 20,000 रुपए आरडी पोस्ट ऑफिस में कराती थी। 4 साल से करा रही हूँ। उसमें से 3 महीने की सुनील साहिल हर महीने 20,000 रुपए ले जाता था और 3 महीने की किस्त खा गया 60,000 रुपए, जिसका पुलिस में एफआईआर दर्ज करा रखी है। अभी कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें बहुत भटकना पड़ रहा। हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, पुलिस भी नहीं सुन रही है, न पोस्ट ऑफिस वाले सुनते हैं। हमें आगे के आपकी मदद चाहिए। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अलबेला साहब को, आपको टीम को। मामला इस तरह से है कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी हमारे साथ है। 25 साल से जो व्यक्ति हमारे संपर्क में था, सुनील सियाल और उसकी वाइफ मोनिका सियाल, इन लोगों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा, परखा और काफ़ी समय से हम लोग लेन देन कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि 2025 जनवरी के बाद से इस व्यक्ति ने पता नहीं किसके झांसे में आकर के इसकी मिलीभगत से कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ करना किया गया। ग्राहकों से पैसे लेना और पोस्ट में जमा करना नहीं, और पोस्ट ऑफिस से भी मतलब ये देखिए आपकी खूब सारा जो भुगतान वो नियमों से परे जाकर के हुआ। किसी ने मान लो 2 लाख का चेक दिया तो ये भी नहीं देखा कि भाई चेक देने वाला व्यक्ति कौन है, उसे फोन पे बात की जाए या उससे जानकारी की जाए। लेकिन 6 लाख बड़े बड़े अमाउंट उसने इन्होंने मतलब उस व्यक्ति को दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है वो एजेंट है, एजेंट का कार्यस्थल मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर होता है, तो वो कई बार अंदर भी दिखा गया। तो अभी हमने देखा चलो भाई इनका विश्वास होगा, ध्यान रखता होगा। तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है इसने। इसमें सीनियर सिटीजन है, हमारे जैसे महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, कई लोग हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि इसमें विश्वासघात हुआ है। तो और पुलिस में भी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, बड़ी मुश्किल से हुई, वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव डलवाना पड़ा, तब जाकर के 4 मई को ये दर्ज हुई, अखबार में भी आया है। तो कुछ समय तक तो उन्होंने कार्रवाई ठीक की, उसमें हमको भी लगा कि भाई कार्रवाई चल रही है पुलिस वालों की। तो हम सीनियर सिटीजन चक्कर काटते वहाँ जाते मिलते, जो हमारे जो जांच अधिकारी सुरेश जी हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिला, तो उस में काफ़ी सारा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, अक्टूबर-नवंबर के बाद हमें लगा कि मामला कुछ असमंजस का है, मतलब ये सिर्फ लॉलीपॉप ही है, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। फिर हमने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया, एसपी साहब से भी मिले हम लोग। फिर हमने कहा भाई एफआईआर का क्या हुआ, तो बाद में ही पता लगा साहब कि उन्होंने तो अंदर खिड़की पकी और कुछ लोगों को पैसे दे दिए इन्होंने अपनी। इसमें कोई जाति प्रथा वाली बात थी नहीं, पर इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को इन्होंने अपने समाज के लोगों को पैसे दे दिए और जबरदस्ती या कहें तो कुछ राजनीतिक पुलिस की मदद से करवाया या पुलिस के संज्ञान में नहीं होने पर करवाया ये नहीं पता, लेकिन इन्होंने करवा दिया। इससे थोड़ा मामला थोड़ा शिथिल हुआ। बाद में पता लगा साहब कि ये तो किसी ने पिटीशन दायर की है राजस्थान हाईकोर्ट में, राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट में, और वहाँ से स्टे मिला है, ऐसी जानकारी हमें मिली। लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उससे बात होती रहती है हमारी। उन्होंने ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं दी है कि स्टे मिल गया है। हाँ, स्टे की हियरिंग जरूर है,
और सुनील सियाल का तो स्टे का सवाल ही नहीं है, कोई पिटीशन जारी नहीं हुई किसी की। तो हमारा प्रश्न ये है कि सुनील सियाल मुख्य अभियुक्त है, उसे गिरफ्तार किया जाए। वो है कहाँ, मतलब उसको उसका भी गुमशुदगी दर्ज कर रखी है इन लोगों ने, लेकिन उसकी गुमशुदगी पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों की भी मिलीभगत है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो और गुमशुदगी का कार्रवाई करनी है नहीं। तो आपका कहना ऐसा है कि कानूनी रूप से आपकी कोई सहायता नहीं हुई? नहीं, कोई विशेष सहायता नहीं है। शुरू में जरूर हुई, शुरू में जांच अधिकारी ने भी सहयोग किया, सीआई साहब ने भी काफी अच्छा रुख रखा हमारे प्रति। तो बाद में ऐसा क्या दबाव रहा ये नहीं पता कि सब कुछ मामला गोल हो गया और अब हमारी महिलाएं हमारे साथ हैं, पुरुष हैं, हम लोग सभी सीनियर सिटीजन हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर लोग हैं। अब हम कहाँ क्या करें, हम कौन साथ दें हमारा, कैसे हमें हम भीड़ भाड़ बढ़े सड़कों पर। तो हमारे खुद को इस तरह का लगता है। तो हम डीएसपी साहब से भी मिले, हम सुरवीर सिंह साहब से मिले, काफी अच्छा रहा वहाँ पर, उन्होंने हमारी बात को सुना भी है, हमने एक रिप्रेजेंटेशन उनको दिया है, पुलिस लाइन गए थे हम लोग। तो कुल मिलाकर के ये कि हम चाहते हैं कि ये न्याय हो, हमारे साथ न्याय हो, पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली पर भी जांच हो, क्योंकि इन्होंने भारी भरकम राशि कैसे पेमेंट कर दिया। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक बहुत बड़े अधिकारी रिटायर हैं, तो उनकी वाइफ को ने 2 लाख का कराया था महिला समृद्धि में। अब उन्होंने बाई चांस इसने सुनील ने क्या किया, उनसे विड्रॉल ले लिया, बाद में इसने 4 लाख कर दिया उसके ऊपर। 4 लाख का विड्रॉल लाने के बाद में पोस्ट ऑफिस से भुगतान हो गया, 2 लाख तो जमा हो गए। तो अब प्रश्न ये कि 2 लाख रुपए वो जो निकाल लिए इसने 4 लाख करके, वो कहाँ गई और वो भुगतान हुआ क्यों? अगर होता तो उसके फोन नंबर थे, तो मैडम से तुरंत संपर्क करते। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर पॉइंट। तो कह रहा विषय है, पोस्ट ऑफिस को भी इसको इंट्रोगेट किया जाए, जो ड्यूटी पे था उस दिन, जो कैशियर था, जो पोस्ट मास्टर है, इन सबसे पूछा जाए तो कार्रवाई असंभव हो सकती है। और मैं समझता हूँ उदयपुर पुलिस काफी सक्षम है और हिरणमंगरी थाना तो सबसे अव्वल है। तो ये आगे आवे, हमारी मदद करें, क्योंकि हम चाहते हैं, पैसा होता है, हमारा पैसा है, हमारा कोई ब्याज नहीं चाहिए था हमको, हम सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी बहुत प्रोत्साहित करती है कि आप निवेश करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, सीनियर सिटीजन के लिए योजना है, वो योजना है, और जब योजनाओं में कौन हाथ डालेगा। तो ये हमारा करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, चैनल के माध्यम से, उदयपुर पुलिस से, पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से, कि इस मामले को देखें और इसमें संज्ञान लें। क्योंकि कोई फॉरेन नहीं गया है, कोई भाग नहीं गया, विदेश नहीं चला गया है, और विदेश चला जाए तो भी हमारी जो सूचना एजेंसियां हैं सक्षम है, गिरफ्तार कर सकती है उसको। इसको हर हाल में पकड़ा जाए और उससे बात की जाए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम अंकुर मूडिया, पिता धर्म सिंह मूडिया। मैं ओसवाल सभा में कार्य परिषद पर खड़ा हुआ हूं संजय भंडारी की टीम से। मेरा बैलेट नंबर है 2। आप अधिक मतों से मुझे विजय बनावें।